ओके, सबने देखा सुना डॉक्टर विवेक सर का स्पीच? हाँ जी। सुपर एनर्जेटिक, गुड मैसेज, पावरफुल। एनीथिंग एल्स? क्या लर्निंग मिला है पब्लिक स्पीकिंग के लिए? Vibrant energy. वाइब्रेंट The appearance on the stage was like very catchy and attractive. और पब्लिक भी उछल उछल के they were springing up from their seats. राइट। जो हमारा एनर्जी होता है वही सामने वाले का एनर्जी होता है. Whenever you are on the stage, at that moment of time you pass on your vibrations to your audience. So at that moment of time, whenever sir speak, at that moment of time he pass on the same vibrations, and that's how actually audience also shows that enthusiasm. So full of energy, that is what is the first major quality of Dr. Vivek Bindra sir's speeches. Anything else other than energy? और क्या सीख मिलती है डॉक्टर विवेक सर के स्पीच से? The flow was excellent. Flow was excellent. Okay. Flow of speaking, the delivering of the thoughts or whatever he want to say was very much excellent. Okay. Flow बहुत अच्छा था, बहुत क्लैरिटी से बात किया. Anything else? Body posture. Okay. Yes. I could notice conviction in moments. Moments on the stage. Movements was good. Conviction. I could notice conviction in what he says. Yes, whatever he says, he was so convicted that actually similar kind of conviction he has got from the audience also. So he convinced them ki yeah, this is what happened, and that's how we ourselves should be that much enthusiastic. हमें हमारे अंदर की वो जिद को पहचानना है और उस जिद की वजह से हम हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो पा सकते हैं. तो इतनी ठोस तरीके से उन्होंने उनकी जो बात है वो रखी, जिनको हमने पूरा एक सेशन उसके ऊपर लिया है, परसुएट है ना, एरिस्टोटल का वगैरह हमने एग्जांपल देखा था. तो एवरीवन स्पीक फॉर परसुएट. तो ये जो परसुएट है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पे हम जो बात कह रहे हैं उस बात के लिए दूसरों को कन्विंस करना कि या दिस इज व्हाट इज वी वांट टू से. यस प्रसाद सर, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Yes, I just wanted to ask one thing. If a person is kept in such a environment where the energy levels are very high, automatically that energy will get transferred into him also, right? Yes. Like अगर बिंद्रा साहब के सेशन में अगर हम बैठे 2-3 घंटा क्या, विदिन फर्स्ट 5 minutes only he will capture all the audience. 1000 लोगों का जो ऑडियंस है. करिए ना, अभी तो बाउंस बैक डिजिटल हो गया है. पहले 5000 लेते थे, अभी सिर्फ 999 में बाउंस बैक दे रहे हैं. तो बाउंस बैक अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो कभी कर लीजिए. उनका बाउंस बैक इवेंट काफी अच्छा है और उनके सारे ही कोर्सेज, वैसे हमारे पास उनका फ्रेंचाइजी है विवेक बिंद्रा सर का. तो अगर आपको कभी अटेंड करना है, एटलीस्ट बाउंस बैक तो एक बार अटेंड कर सकते हैं सभी लोग. एक्चुअली आई वांट टू सजेस्ट समथिंग ओवर हियर. मेरे मन में ऐसा अभी एक ख्याल आया कि क्यों ना हम खुद कुछ ऐसा करें. ठीक है, जब भी बिंद्रा साहब का शो आएगा, सेशन आएगा, तभी जरूर अटेंड कर लेंगे. लेकिन ऐसा ही कुछ ऐसा लाइक लाइव परफॉर्मेंस जैसा कुछ अगर हो जाए, बिकॉज राइट नाउ वी आर ऑनलाइन में ठीक है एनर्जी लेवल रहते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में कैसा रहता है कि सामने सामने लोग रहते हैं. तभी जो परफॉर्म करने का रहता है उसका मजा कुछ अलग ही होता है. चाहे जो भी हो, कितना भी प्रिपरेशन हो, कुछ भी फॉल्ट्स हो, मिस्टेक होगा, चलेगा, बट वी विल लर्न फ्रॉम दैट. पड़ता है जब लाइव परफॉर्मेंस होते हैं तो वो एनर्जी भी, वाइब्स भी होते हैं ना वहाँ पे, तो वो अलग ही एक जोश आता है पढ़ाने में भी. मतलब जो ट्रेनर है उसको भी एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं और लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं. इवन जो चीजें आप टीवी पे देखते हो वैसा ही अगर आपने समझो लाइव परफॉर्मेंस देखा कि जहाँ पे पूरा स्टेज है, जहाँ पे समझो म्यूजिक का कोई कंसर्ट हो रहा है, तो म्यूजिक कंसर्ट में अगर आपने देखा होगा ना तो इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बजते हैं. तो जब आप लाइव देखते हो, जैसे आप टीवी पे देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, तो वो फील नहीं आता है. लेकिन अगर आप लाइव उसको देख रहे हो तो एक अलग ही मजा आता है. वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग का भी है कि जब लाइव होता है तो अलग ही मजा आता है. तो डेफिनेटली कोविड को थोड़ा सा जाने दीजिए, हम करेंगे. और आप तो पुणे में ही हो तो आप हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं. तो लाइव हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर. और आप उसमें एक स्पीकर होंगे, जरूर होंगे. हमारा एक एड्यू टॉक करके एक इवेंट है, उसमें भी आप कर सकते हो. एक नॉलेज शेयरिंग सेशन होते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो. तो बहुत सारे हैं. एक हमारा फाउंडर्स टॉक भी आता है बिजनेसेस के लिए. तो बहुत सारे हैं हमारे.
इवेंट्स सीरीज रहते हैं हमारे, तो उस सीरीज में किसी ना किसी सीरीज में जब लाइव परफॉर्मेंस होगा तो डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप सभी को इनवाइट करूंगी। और जैसे मैंने ऑलरेडी आप सबको बोला है कि आप नॉलेज शेयरिंग सेशन ले सकते हैं, हर ट्यूसडे 5:30 रहता है, तो आप अकॉर्डिंगली मुझे बता दीजिए किसको कब देना है और कौन से टॉपिक पे देना है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी, हमारे जो भी दूसरे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सर हम करेंगे, है ना? Yeah, please drop in the address of Pune office address. Yes, Thank you. sure, Thank you sir. very much. Thank you. Okay, so the topic was connecting to the audience, and I was given 3 different examples of 3 different personality. First personality, Dr. Vivek sir. Now just we have seen the video of Dr. Vivek Bindra sir. What are the different major learning from his videos or whatever he is doing for so long? And he is India, you must be knowing he is India's #1 motivational speaker. And within the span of 2-3 years, actually his company has a $1 billion company now. Actually, he's doing a lot of work, and he has done more than 4 world record. Maximum number of people actually join his live sessions. He has done many of the different series, how to start startup, sales strategies, 100 sales strategies he was shared. So he is doing a lot of things. Now, what are the major qualities of his speech? So first thing is his enthusiasm, his energy. You must be knowing that he has tried for the corporate trainer, and when actually he was approaching to company, because of this energy only actually he has got rejected. Many of the time he has got rejection. They were saying ki excessive energy you are having, and we could not actually match with your energy level, and that's why actually he was got rejected by many of the companies and many of the corporates. And now you just see that corporates are paying just for making one case study, 5 to 10 minute case study, he charged 50 lakh rupees. एक कंपनी का एक केस स्टडी, जो आप केस स्टडीज के वीडियो अगर आप देखते होंगे तो एक कंपनी का एक केस स्टडी करने का 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, उसके लिए 50 लाख रुपए सर लेते हैं। उनका दूसरा बाकी के जो है व्हाइट लेबलिंग है और वो तो करोड़ में जाता है, तो बहुत कॉस्टली है उनके। तो वैसे जो उनका काउंसलिंग होता है, मतलब बिजनेस काउंसलिंग जो वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी बहुत ही मतलब 15-20 मिनट 1 घंटा का अगर वो सेशन देते हैं तो उसमें भी लाखों रुपए खर्च करके लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो इतना अगर वो इस लेवल पे आज पहुंचे हैं तो व्हाट आर दोस थिंग्स? सो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज हिज यूनिक थिंग. So even though he had got rejected just because of his energy, but he has not left whatever was his strength. He has worked on his strength, right? तो एनर्जी उन्होंने उनके एनर्जी को मिस नहीं होने दिया। अगर किसी ने उनको कहा कि आपकी एनर्जी एक्सेसिव एनर्जी है तो उसकी वजह से आप फिट नहीं हो, बीइंग अ ट्रेनर यू आर नॉट फिट करके उनको रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने उसी उनके जो उनकी यूनिक स्ट्रेंथ थी उसी को उन्होंने उसी के ऊपर काम किया, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली ही हैज क्रिएटेड हिज ओन स्टाइल of delivery, and that is what his enthusiasm and energy. So other than that, second thing is most important thing, during his delivery actually he gave lot of live example, his own experience he shared, he shared a lot of stories. The most important aspect is actually whenever you'd like to connect with your audience at that moment of time, telling stories, giving them examples and real life experiences. When you share some of the case studies, whenever you share some of the research done on a particular thing, at that moment of time people understand that this is what is the experience, real life experience, and they could connect themselves with that whatever figures and statistics you are showing or experience you are sharing, and that's how actually they feel connected. So that is what is the second important quality of his speeches, that he gave lot of examples, experiences, case studies, and he get connected with his audience. The third most important thing is about his golden statement. Even in our program you might have seen many of the time we are giving some golden statement. Golden statements are many of the time few of the quotes, few of the shairis, or many of the time he himself create a few of the sentences together in a poetry format, and he make his own golden statement. So this is what is the third quality of his speeches, that he creates such kind of golden statement. This is for creating hook.
Now, hook is something which we always remember. Many of the companies, they are having tagline in a such a way that that tagline creates that kind of hook, right? So even that impressive tagline make us remember that particular company, the logo of the company or products of that company. So that kind of tagline actually he gives in the format of golden statement, and these golden statements create that hook to get connected with a particular topic. So that is what is the third important quality of Dr. Vivek Bindra sir's speeches. Now, the fourth most important quality of his speeches is his own original content. Even though references we can take from anywhere, from the ancient books, from the history, from anywhere, references can be taken from anywhere. But the thing is, keep that originality. Now, for example, many of the time, whatever learning, business learning he share with his audience, that business learning actually he take from Gita. So Bhagavad Gita, everyone knows, everyone respect that holy book. Now, Krishna, everyone knows Lord Krishna is a very most widely worshipped God, and everyone believes in Lord Krishna. So whenever Lord Krishna is giving some kind of suggestion to Arjuna at that moment of time, whatever shlok he has told during that war in Mahabharata, so based on those shlokas, actually he gives the learning in the business. Based on many of the time, his business learning has come from the Bhagavad Gita. So whenever you are giving such kind of relevance, you are creating, okay, Lord Krishna has told this and that century. So at that moment of time, whenever you just create such kind of relevance, people get connected with you. They feel that kind of trust within you that, okay, whatever you are saying, that Lord Krishna has also said, right? So in this way, actually he create that relevance, and that due to that relevance, the audience get connected, and audience actually learn it very nicely. And that is what is the beauty of his learnings. Whatever learning he gives, that most of the time he does lot of research. So all his courses, whatever courses he has designed, there is extensive research on it. And now you all know he is well known for business learning. So he is not giving any kind of bookish knowledge in his business learning. He gives all real-time learning from the real-time people. So those now he has got tie-ups with all the billionaires. हमारे साथ ओयो के फाउंडर, हमारे पास अमूल के फाउंडर, मतलब ये सारे लोग जो है वो कनेक्टेड है. पतंजलि के बालाकृष्णन सर हमारे साथ है. तो ये बड़े बड़े लोग जिनको ऑलरेडी मतलब सारी दुनिया जानती है, ऐसे बिजनेसमैन को उन्होंने कनेक्ट किया है. And that's how actually he is getting connected with them. So what is this? This is बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी. जैसे एमबीए तो लोग सालों से करा रहे हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट है. मैंने 15 साल एमबीए के स्टूडेंट्स को सिखाया है. एमबीए एमसीए, आई वाज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट. नाउ after doing MBA, that was a business school, and after doing MBA, everyone was looking for job. Everyone. आई वॉन्ट टू सर्च जॉब इन फिनेंस. जिनका फिनेंस स्पेशलाइजेशन था वो फिनेंस में जॉब देख रहे हैं, एचआर स्पेशलाइजेशन एचआर में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग, बट दे आर गोइंग फॉर जॉब. इवन दो आफ्टर डूइंग 2 years extensive business management degree, they are going for job. Means what is this education system is giving them? They are not giving that entrepreneurship skills, but they are preparing their mind, again job oriented mind. Why it is happening? Of course, whatever professors are teaching, they are also doing job, and whatever learning they are giving, that is also theoretical learning. But here whatever learning they are giving, that is real life, and it's an experiential kind of learning. So these are the major qualities what makes him unique out of all the other trainers in the world, and that's how he has become the world's #1 business trainer in entrepreneurship. So these are few of the qualities of Dr. Vivek Bindra sir. नाउ अमिताभ बच्चन सर के बारे में तो कुछ बोलने की मतलब जरूरत ही नहीं है. सबको पता है, उनके दीवाने हैं लोग. ऐसे दीवाने हैं कि जैसे मतलब आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो अमित सर को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस ब्रांड की उन्होंने पब्लिसिटी की, जिस ब्रांड में वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वो ब्रांड दे डू लाइक एनीथिंग.
और सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने घड़ी में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की ऐड करना शुरू हो गया। घड़ी जिस डिटर्जेंट को कोई देखता भी नहीं था, इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, आज लोग वो भी इस्तेमाल करने लगे। हर चीज जिसमें उन्होंने एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो सारी जो कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां मतलब दे आर डूइंग लाइक एनीथिंग। यस सर, प्रसाद सर इज सेइंग विजय दीनानाथ चौहान अग्निपथ। या तो उनकी याद आपको बोलना है सर? उनको कोई डायलॉग बोलना है? अभी डायलॉग तो याद नहीं है। फाइन। अच्छा, तो उनको कौन नहीं जानता है? ऑफ कोर्स उनके तो बहुत सारे फेमस मूवीज हैं एंड ऑल, बट हाउ ही परफॉर्म ऑन द on camera, or you may say box office. In the similar way, in real life, whenever he perform at that moment of time, what is the most important quality of his speeches is his very simple language. सिंपल है एक्चुअली। जार्गन्स यूज करने से आप कभी भी लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत डिफिकल्ट वर्ड होने चाहिए, तो फिर लोगों को लगेगा कि हाँ इनको बहुत इंग्लिश आती है या फिर ये बहुत पावरफुल स्पीकर है। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। With your own simplicity, with your own simple thing, whatever actually you are originally, with that also you can create that impact on your audience. Just remain, you should be original, and you should not lose your originality, your strength. And that's how actually Amitabh Bachchan, अगर आपको पता होगा, उनको भी रिजेक्ट कर दिया था रेडियो चैनल ने कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा भारी है, एंड भारी आवाज होने की वजह से आप रेडियो के लिए परफेक्ट नहीं हो। और उसकी वजह से उनका जो पहला सफर था, उन्होंने एज अ रेडियो जॉकी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और वहां पे उनको रिजेक्शन मिला। उसके बाद उनकी जर्नी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। तो आपको भी ये पता होगा कि हर मतलब सक्सेसफुल इंसान में खामियां लोगों ने ढूंढी, लेकिन उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी। अमिताभ बच्चन, एक्टिंग उनका अगर पैशन रहा है तो उनका स्ट्रेंथ एक्टिंग था, उन्होंने उसमें ही बहुत ज्यादा मेहनत लिया। लता मंगेशकर, सिंगिंग उनका जो है वो पैशन था, उन्होंने सिंगिंग में ही उनका पूरा पावर लगा दिया। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बैटिंग में ही उनका सारा पावर लगा दिया। और हम क्या करते हैं, व्हाट वी जनरली डू, वी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज वीकनेस, है ना, and where we have to actually work on, where we have to work on. No need of working on weaknesses, because whenever you would like to sharpen your weaknesses, you may go up to a certain level. But if at all you really want to succeed in your life, in any of your career, so in that case you have to identify your own strength. What is my strength and where I am good in? So identifying your own strength, that is what is the most important aspect. And once you understand that this is what my strength is, you have to keep on working on your strength rather than working on weaknesses. From the childhood itself, actually our Indian tradition is like that कि अच्छा तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तुम्हें मैथ्स नहीं आता, तुम्हें मैथ्स की पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारा ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें इसमें कम मार्क्स मिले हैं, तो उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तुमने कम्युनिकेशन में काम करना चाहिए, blah 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 and all this kind of things. So from the childhood itself, actually we have conditioned in such a way that rather than identifying our strength and working on our strength, actually we always got such kind of learning that we have to work on our weaknesses. Until unless we will not work on our weaknesses, we will not get success. That is what we have learned, and we have got conditioned in such a way, and that's why we are not identifying our strength, and rather than we are just keep on working on the weaknesses. So my humble request to all of you, don't try to work on your weaknesses. That's fine, it's okay. If at all there are few of the things which are not perfect, because no one is perfect in this world, no one is perfect in this world, there is always scope of improvement. Even the last latest whatever speech you might have prepared, if you will work on it, there are always some scope of improvement. So scope of improvement is always there. We never get something perfect, but still there are perfect shots, right? So what exactly we need is, that is what is we have to work on our strengths. So what is his major quality is, whichever makes audience get connected with him, his simple language. He always speak very humbly.
डाउन टू अर्थ होते हैं और हमेशा बहुत ही हम्बल कंपैशनेट वे से वो लोगों से बात करते हैं, बहुत ही नम्रता के साथ वो पेश आते हैं लोगों से। एंड ये उनकी सेकंड क्वालिटी है। पहला सिंपल लैंग्वेज, दूसरा नम्र विनम्र भाव से बात करना, एंड तीसरा जो है उनकी सारे स्पीचेस को चार चांद लगाने वाली बात जो है वो है उनकी शेरो शायरी। शेरो शायरी इन द सेंस जो उनके पिता है उनके बहुत, वो राइटर थे तो उनके बहुत सारे जो उन्होंने पोएम लिखी है, पोएट्री लिखी है, बहुत बार वो शेयर करते हैं। बहुत सारे जो किताबों में कुछ कोट्स लिखे हुए हैं वो बहुत बार शेयर करते हैं। तो आपको उनकी कविताएं पता होगी। और इवन कौन बनेगा करोड़पति एंड बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमेशा उनके जो भी कोट्स है उनके पिता के, तो वो हमेशा शेयर करते हैं, पोएट्री वो शेयर करते हैं, वो उनके सारे स्पीचेस में चार चांद लगा देते हैं। तो ये उनके स्पीचेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प बात है, जहां पे ये सारे, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने पिता का मतलब कुछ ओरिजिनल हम शेयर कर रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट आप एस्टैब्लिश करते हो आपकी ऑडियंस के साथ, और जब इमोशंस आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली वो एक फीलिंग जो है वो जनरेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली आप सामने वाले की भावनाओं के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। तो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी व्हेनेवर यू आर एडिंग सच काइंड ऑफ इमोशनल aspect within your public speech. At that moment of time, automatically your audience will just flow with whatever you are actually saying. So this is what is the fourth most important quality of his speeches. So these are things we can learn from him. And the third personality, Kapil Sharma, so neither he speak very good English nor he use jargons, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करते हैं या फिर बहुत उनकी लैविश टाइप की कोई इंग्लिश नहीं है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के इतने चहेते बन गए हैं। उनका कपिल शर्मा शोज जो है, हर एक्टर, ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं होगा जो उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है। स्टैंड अप कॉमेडियन करके उन्होंने उनका करियर शुरुआत किया था, लेकिन आज वो बहुत ही फेमस और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, जाने मानी पर्सनालिटी है। टीवी और बॉक्स ऑफिस दोनों वर्ल्ड में उन्होंने उनका जो कर्तव्य है वो दिखा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं कपिल शर्मा के पब्लिक स्पीच से, तो एक सिंपल सी बात है जो वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, छोटी सी, मतलब नॉर्मल अगर कोई बात हो रही है, कोई सिंपल सा डिस्कशन है, लेकिन उसमें भी वो इस तरह से किसी सवाल का जवाब दे देते हैं या कोई तो ऐसी बात वो निकाल देते हैं जहां पे एकदम से ह्यूमर, मतलब जो टेंशन वाला एनवायरनमेंट है वो एकदम से लाइट हो जाता है और इस तरह से वो एक कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो ये जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, हर पब्लिक स्पीकर को एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमर क्रिएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक इमोशनल स्टेट में अपने अगर ऑडियंस को रखे तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो ऑलवेज देयर शुड बी सम फ्लो, है ना। once you have actually, if you will see the movie जो 2 and 3 hours, through 2 or 3 hours का जो movie है, within that movie you can see they make us laugh, they make us emotional sometime, they make us cry sometime, they make us angry many of the time. जब विलन दिखाता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, जब माँ दिखाते हैं तो हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं। तो सारी, मतलब वो जो 2-3 महीने आवर्स की मूवी होती है, वो 2-3 आवर्स की मूवी में पूरा ऊपर नीचे हमारा इमोशनल पूरा वो हिला देते हैं, है ना हमें। और उसी तरह से एक्चुअली उस मूवी में हम इतना खो जाते हैं या फिर हम इतना उसके साथ भावनाओं में बह जाते हैं कि एक्टर्स रोते हैं तो उनके साथ हम भी रोने लगते हैं, एक्टर्स हंसते हैं तो हम भी उनके साथ हंसने लगते हैं, और अगर उनको गुस्सा आ रहा है किसी को तो हम भी गुस्से में आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी आपके ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग इमोशंस का यूज करना पड़ेगा। It should not be monotonous. Whenever it's go in monotonous way, at that moment of time what happens is it becomes bored. क्योंकि आजकल तो ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से हर किसी का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है। कम होने का रीजन भी डिस्ट्रैक्शन है, बार बार सोशल मीडिया के कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एंड व्हेन वी गॉट स्विच ऑन स्विच ऑफ actually automatically attention span get lesser, and as this attention span get lesser we could not connect for longer at one emotional state.
So that's why we should always have some different kind of emotional state. आप उनको एक इमोशनल स्टोरी बता दिया तो थोड़ी देर के बाद आपको उनको हंसाना भी पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद फिर से आप उनको कोई देशभक्ति का कोई बात, मतलब हमारा कोई सोशल इशू है उसके बारे में बता के और उनको मोटिवेट कर सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि ह्यूमर क्रिएट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपके ऑडियंस में एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है, एकदम से सवाल पूछ लो, कभी एक छोटा सा जोक क्रैक कर दो। सो दिस इज व्हाट इज फ्यू ऑफ द हैक्स यू शुड एक्चुअली अप्लाई whenever you are having some kind of connection with your audience. So these are few of the strategies you should use to connect with your audience effectively. So these three personalities and all these things I was already shared yesterday. If you are having any doubts or queries, please ask, otherwise we'll move on the next topic. किसी को कुछ पूछना है या फिर किसी को कुछ ऐड करना है तो over to you. Yes, anyone want to say anything? मेरे को सिर्फ एक डायलॉग बोलना है, मे आई प्लीज? Yes, yes, please. मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, आपके पास क्या है? आई एम पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। Very good. Created humor. Very nice. तो थैंक यू। मतलब बीच बीच में वो कोरोना वगैरह वो चल रहा था, उस टाइम पे मैंने दीवारों पे पढ़ा था, हे मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मास्क है। तो इस तरह से बता रहा था मेरे पास मास्क है, तुम्हारा मास्क किधर है? So like that actually you can have such kind of fun during your speeches, and if at all you could change the body language of your audience, actually your audience will get involved within your speeches. So well done Prasad sir के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, big applause. Thank you very much, thank you. Well done. Anyone else want to add anything for this part of session? किसी को कुछ ऐड करना है? Okay, तो लेट्स मूव ऑन। अभी वैसे तो हमारा 1 घंटा हो चुका है, बट 10-15 मिनट में हमारा एक पीपीटी हो जाएगा जो वर्चुअल मीटिंग का, बिकॉज यू ऑल नो ऑल द डिटेल्स की कैसे करना है, क्या करना है। थोड़े से जो कुछ क्या बोलते हैं उसको टिप्स है, वो हम टिप्स देख लेंगे, ठीक है? चले फिर स्टार्ट करें। यू ऑल आर रेडी? ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू। It's visible? दिख रहा है ना सबको? Confirmation नहीं मिला मुझे, दिख रहा है ना? Yes or no? Yes, okay. So how to present yourself? This is on the virtual platform. So nowadays, after this COVID, we are doing meetings, virtual meetings most of the time. And many of the time we are connecting with a lot of audience, or you may say it may be the business setting wherein we are meeting with some kind of people to whom we have to convince for some kind of sell or some kind of business presentation, wherein we may have some clients wherein we have to give them better presentation. So in this particular setting, if you are using your public speaking skills, so how effectively you can make these virtual meetings. So that are all things we are going to learn within today's session. So golden statement is, make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. So this is the secret of any successful video is कि इसका मतलब क्या है या फिर सीक्रेट क्या है इसमें, कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने बात करना खत्म किया जब तक आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है। ऐसा ना हो कि आप बात करना बस चालू रखो और आपकी ऑडियंस सो गई, सब वीडियो बंद करके खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और आपको सिर्फ प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि we have got connected. So that kind of thing should not be there. So that's why to get connected with them, you should have that kind of attachment कि okay, my audience is connecting with me, so you should be interactive. ऐसे कुछ सेटिंग्स होते हैं जहाँ पे मतलब यही नहीं होती, परमिशन ही नहीं होती, आप बात भी नहीं कर सकते हो, आपका वीडियो भी नहीं डिस्प्ले होता है। तो बहुत सारे सेटिंग्स में ऐसे भी होता है, तो वहां पे हम चैट के थ्रू अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक लाइव वगैरह कर रहे हो तो वहां पे भी आप सामने वाले को देख नहीं सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक्चुअली आप मीटिंग करते हो, लेकिन जूम या फिर गूगल मीट जो है ये फ्यू ऑफ द
most powerful or widely used platforms. So let's see the details कि how we should conduct virtual meeting and all. तो first topic जो है कि virtual meetings क्या है, तो सबको ये पता है, इसलिए मैं वो वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. डायरेक्टली वी विल सी कि क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग वर्चुअल मीटिंग. सबको पता है ना कि अभी हम, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग पे ही हमारा कोर्स चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द डिफरेंट टिप्स. सो पहला टिप है कि आपको कैमरा की तरफ देखना है. वैसे तो हम जब कैमरा की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, कि हमें पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं एंड लोग हमारे साथ कनेक्टेड है या नहीं है, और हम कैमरा की तरफ देख रहे हैं. बट एक्चुअली इट मेक मेजर सेंस बिकॉज व्हेनेवर यू आर watching toward camera, that makes feel others that you are actually making eye contact with them. We have seen the value and importance of eye contact already, है ना? पब्लिक सेटिंग में, डायरेक्ट मीटिंग में आई कांटेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. तो इस तरह से वर्चुअल मीटिंग में अगर आपको लगता है कि आपको आई कांटेक्ट देना है तो आपको कैमरा की तरफ देखना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो आपको ड्यूरिंग मीटिंग कैमरा की तरफ फोकस रखना है. दूसरा, आपकी फ्रेम प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आपने बहुत बार देखा होगा तो बहुत सारे मीटिंग्स में किसी का आधा सर दिखता है, आधा चेहरा दिखता है, या फिर इतना बड़ा मुंह ही दिखता है. बहुत सारे लोगों के मतलब डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर पता नहीं वो उतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं लगते हैं. तो आपका एक्चुअली जो फ्रेम है वो इस तरह से, मतलब जो डिस्टेंस है वो इस तरह से सेट होना चाहिए कि बहुत क्लोज भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं. अगर समझो अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इतने दूर से आपसे बात कर रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन इज कि मेरी आवाज एक तो बहुत दूर से आएगी. एंड एक्चुअली मैं ईयरफोन्स यूज नहीं करती हूँ, लेकिन एक्चुअली इन द वर्चुअल मीटिंग सेटिंग ईयरफोन्स आर सजेस्टेड, क्योंकि उससे फिर जो डिस्ट्रक्शन है, बाकी का जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है एंड आपको वॉइस का क्वालिटी जो है वो बेटर मिलता है. तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फ्रेमिंग. तो आपको स्ट्रेट पोस्चर रखना है एंड शोल्डर जो है वो हमेशा फॉरवर्डेड होने चाहिए. जब आप एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग के किसी भी इवेंट में जाते हैं तो एक्चुअली जो पावरफुल बॉडी लैंग्वेज है, पावरफुल पोस्चर जिसको कहते हैं, हमने बॉडी लैंग्वेज के अंदर देखा है, तो उसी को आपको यूज करना है, चाहे आप मतलब लाइव सेटिंग में हो, चाहे आप वर्चुअल सेटिंग में हो. लेकिन जो पोस्चर्स है वो आपके पावरफुल पोस्चर्स ही होने चाहिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावरफुल पोस्चर्स? वी हैव ऑलरेडी सीन which are the positive postures and which are the negative postures. So you have to always use positive postures during your speeches whenever you are doing your delivery. Then maintain an appropriate distance from the camera and keep the camera at your eye level. बहुत बार क्या होता है, इवन पहले मैं भी वीडियो शूट करती थी, तो जो कैमरा मतलब मैं फोन पे वीडियो शूट करती थी और मैं इस तरह से देखती थी, मतलब नीचे. तो एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं कैमरा की तरफ देख रही हूँ, लेकिन आगे जो शूट होने वाला वीडियो है उनको नीचे दिखाई देता है ना? तो इस तरह से क्या होता है कि जो सामने का फ्रेम है या फिर देखने वाले जो पर्सन है उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनकी तरफ नहीं या नीचे देख रहे हैं. तो इस वजह से आपको हमेशा जो लेवल है कैमरा की लेवल आपके आई लेवल के साथ रखनी है. तो उसके लिए बेटर होगा या तो आप टेबल चेयर यूज करें, या फिर अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक ट्राइपॉड और जो रिंग लाइट होता है, ये दो चीजें जो सेटिंग बहुत थी उसमें कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है. मोस्टली अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं एक अच्छे, या फिर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये दो तीन चीजें आपको लेनी पड़ेगी. पहला, एक ट्राइपॉड आपको लेना पड़ेगा. दिखाओ, आपको पता है ना, सबको देखना है, यस और नो? देखना है? जस्ट अ मिनट. ये देखो, ये ट्राइपॉड दिख रहा है आपको सबको? आपने जो फोटोग्राफर वगैरह होते हैं उनके पास देखा होगा इस टाइप का ट्राइपॉड का जो सेटिंग है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है. और इसके साथ ये जो रिंग लाइट आता है, एक्चुअली यहाँ पे आप आपका फोन या फिर जो भी कैमरा है वो होल्ड कर सकते हो, एंड दिस इज व्हाट इज द रिंग लाइट.
अब इसकी खासियत क्या है कि ये मतलब इसकी पावर की जरूरत नहीं है, इवन आप बैटरी वाले जैसे अपना लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, अब मैंने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट किया है एंड देन अभी इसको ये लाइट हो गया, ठीक है। फिर इसके जो लाइट के टाइप्स है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। नाउ इट इज व्हाइट, नाउ अगेन लाइट चेंज, ठीक है, दिख रहा है आपको। और इसका हम पावर जो है वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी आपको कितना चाहिए वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये जो है ये छोटा सा एक सेटअप है। इवन दूसरे टाइप का एक ट्राइपॉड आता है, छोटा है इस टाइप का। एक मिनट, ये इस टाइप का एक छोटा सा ट्राइपॉड आता है, जहाँ पे यहाँ पे आप आपका जो भी फोन जो भी डिवाइस आपको लगाना है वो कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसको आप सिंपली टेबल पे रख के भी आप कर सकते हो आपकी वीडियो शूट। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या होता है बहुत बार सेल्फी कैमरा मतलब हाथ में लेके वीडियो शूट करते हैं तो वो स्टेडीनेस नहीं रहता, तो कैमरा हिलता है, कैमरा हिलने की वजह से फिर क्वालिटी जो है वीडियो की वो खराब हो जाती है। तो दिस इज सिंपल, मतलब कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, जो हमारा कल का या फिर लास्ट सेशन जो मोनेटाइजेशन का होगा, तो अगर आपको खुद को मोनेटाइज करना है और खुद के चैनल को अच्छे से बिल्ड करना है बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, तो आपको ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये 2-3 चीजें हैं, एक ट्राइपॉड है, एक ये रिंग लाइट है एंड दूसरा है आपका एक माइक्रोफोन, मतलब एक अच्छा आप माइक ले सकते हैं। तो वो माइक का भी बोया का माइक एक अच्छा है, जिसका क्वालिटी और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एक 1200-1500 रुपए में वो आ जाएगा। अगर आपके पास अच्छे माइक्रोफोन है जिस जहाँ पे माइक का जो क्वालिटी है, मतलब जो वॉइस डिस्ट्रैक्शन होता है उसको वो कम कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना सिर्फ क्या बोलते हैं फिल्टर हो जाता है, अपना वॉइस आता है और जो बैकग्राउंड वॉइस है वो नॉइसेस थोड़े से रिमूव हो जाते हैं, तो वो फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें अगर आप माइक यूज करते हैं तो वीडियो जब आप शूट करते हैं तो थोड़ा सा ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप समझो अभी इस ट्राइपॉड को यूज कर रहे हैं तो जो कैमरा का लेवल है वो मेरे आई लेवल से होना चाहिए, बहुत नीचे या फिर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऊंचा हुआ तो ऐसे लगेगा कि मैं ऊपर देख रही हूँ और अगर नीचे किया तो ऐसे लगेगा कि मैं नीचे देख रही हूँ, तो वो मुझे मैं तो कैमरा की तरफ देखूंगी लेकिन जो वीडियो शूट होने के बाद लोग देखेंगे उनको वो दिखेगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको आई लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई गेस इट इज क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीट इट लाइक अ स्टूडियो, मतलब स्टूडियो की तरह आपको ट्रीट करना है। पीछे आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसको क्लीन रखना पड़ेगा। आपको अगर पॉसिबल है तो कोई फ्लावर पॉट या कोई तो शोपीस आपको रखना पड़ेगा, तो अच्छा सा लैंप रख दीजिए। कोई बुक शेल्फ है तो वो भी अच्छी दिखती है, कोई अच्छा इंटीरियर है तो उस जगह पे आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज फिर वर्चुअल बैकग्राउंड में आप आपका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप जूम में भी करते हैं, गूगल मीट में भी आप कर सकते हैं, हर इसमें आप आपका एक वर्चुअल बैकग्राउंड रख सकते हैं। आई नेवर यूज इट बिकॉज आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ कनेक्टेडनेस व्हेनेवर वी आर डूइंग इट, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम क्या होता है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है या फिर मतलब अलग ही दिखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे घोस्ट जैसे दिखने लगते हैं उसमें उस बैकग्राउंड के अंदर, तो थोड़ा सा वो अलग ही सेटिंग हो जाता है, इसलिए मैं जनरली यूज नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इट इज रिकमेंडेड, आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जो वर्चुअल बैकग्राउंड आते हैं उसका यूज भी कर सकते हैं। तो एक स्टूडियो की तरह अपने आपके जो स्पेस है उसको यूज करना है। इट शुड लुक वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फ्रेंडली, मतलब लोगों को देखने में अच्छा लगे उस तरह से आपको वो ट्रीट करना है। और दूसरी बात, जनरली क्या होता है, मतलब जब आप ड्रेसिंग चूज करते हो तो आप बहुत लाइट मतलब व्हाइट कलर के ड्रेसिंग जनरली ना यूज करें अगर आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट है तो। बैकग्राउंड अगर डार्क है तो अगर व्हाइट कपड़े अगर आप पहन रहे हैं तो दैट्स फाइन, बट अगर आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट है मतलब वॉल भी व्हाइट है तो वो क्या हो जाएगा, आप बैकग्राउंड के साथ उठ के नहीं दिखोगे। तो अगर आपने व्हाइट शर्ट पहनी है तो ऊपर से आप डार्क कलर का कोई जैकेट पहन ले या फिर कोई तो डार्क कलर की शर्ट पहन ले जिससे आप थोड़ा सा हट के दिखो बैकग्राउंड और आप में
अच्छा सा डिफरेंस दिखे। एंड दूसरी बात, whenever you are actually delivering any kind of session at that moment of time, you should look different. Look different in a way. Of course, first thing is your dressing. Why your dressing matters a lot, because that is the only way through which you can actually differentiate yourself from the audience. There should be some kind of difference between the speaker and the audience, है ना? तो थोड़ा सा आपको स्पेशल दिखना पड़ेगा। अगर आपका स्पीच है और आप उनसे भी अगर मतलब आप कुछ उठ के तो नहीं दिख रहे हो, और उनसे भी अगर आप बहुत ही अलग ड्रेसिंग आप करके आए हो, तो कोई आपको पहले ही वो जो फील आता है ना एक, तो वो वाला फील नहीं आएगा कि अच्छा ये स्पीकर है, ऐसे लगा भी नहीं है स्पीकिंग करने के लिए। So that kind of thing should not happen, and to avoid that you should dress up in, of course, a formal and sophisticated way. So these are few of the things that you need to take care. Even in the virtual setting also you should take care of these things. Then de-space your speech. Keep the speed of your conversation low. बहुत ज्यादा speed और बहुत slow दोनों भी dangerous है। Actually क्या होता है, अगर बहुत slow हो गया ना तो भी audience connect नहीं होती है, बहुत fast हुआ तो भी audience connect नहीं होती है। तो जो conversation है कहीं ना कहीं उसका pitch आपको संभालना पड़ेगा। एंड अगर फास्ट हो रहा है, आपको अगर लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो आपको पॉजेस लेने पड़ेंगे। So that's how also you can connect with the audience. Then take brief pauses during meeting to give chance to other to be attentive when others are speaking and be natural, है ना? ये कुछ पेस के स्पीच के बारे में कुछ टिप्स है। Then do not become your own distraction. When virtual meetings, ensure there is no external noise or disturbance. आपको हमने जो initial classes किए उस टाइम पे मेरे यहाँ पे गेस्ट थे, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, बट एक्चुअली वाईफाई यहीं पे अच्छा आता है, बाकी के रूम्स में वाईफाई अच्छा नहीं आता। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सिटिंग एनीवेयर एल्स। बट इफ एट ऑल such kind of problem is not, you are not facing, means you are getting good Wi-Fi connectivity, then choose separate room wherein you should not have any kind of distraction. Means आप खुद ही अपने distraction ना बने। जनरली मैं हॉल में बैठती हूँ तो दरवाजा खुलता है, दरवाजे पे कोई आता है या फिर फोन बजता है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट देयर आर सम लिमिटेशन। बट इफ एट ऑल यू वुड लाइक टू टेक इट एज अ बिजनेस फॉर मोनेटाइजेशन, you should always keep a separate room and you should have your own setup in such a way that you are not making any kind of distraction whenever you are getting connected with your audience. Hope all is well till now. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, सो मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। आपका जो वॉइस है वो पूरा थ्रू आउट जो आपका सेशन है उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको आपका जो भी पिच रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इवन मेरा बेटा भी हमेशा कंप्लेन करता है कि उनके कुछ टीचर्स है जो माइक इतना पास में ले लेते हैं कि उनकी आवाज ही क्लियर नहीं आती, मतलब बहुत खरखर होती है या फिर मतलब क्लैरिटी नहीं रहती है। The thing is, whenever we are not keeping proper distance, we are not maintaining that kind of distance with the mic at that moment of time also, many of the time it may get irritated to people. बहुत ज्यादा जोर से बोलना एक्चुअली वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो लाउड होना चाहिए, लेकिन इतना लाउड ना हो कि लोग इरिटेट होने लगे। तो ये 2-3 चीजें आपको आपके वॉइस के बारे में ख्याल रखना है इन चीजों का। एंड ऑफ कोर्स ड्रेस प्रोफेशनली, तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, और व्हाइट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, तो जी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। Now the second is, first we have already done, now second is technical list. तो technical list में इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, वहां पे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, तो उसकी क्वालिटी आपको पहले से चेक करनी पड़ेगी। अगर हेडफोन्स आप पहनते हो तो दैट इज गुड, आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा हो जाएगा और नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। देन टेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रायर टू द मीटिंग। अगर आप उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के साथ यूज टू नहीं हो, समझो आपको किसी ने स्पीच के लिए बुलाया एंड आप गूगल मीट पे आप पहली बार जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली गूगल मीट काम कैसे करता है। तो जैसे यहाँ पे हम शेयर करते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे और आपको आपका स्क्रीन प्रेजेंट करना है and if you don't get that particular option, then actually it will embarrassing your audience also कि अरे उसको तो इतना सा नहीं पता।
So that kind of thing should not happen in front of your audience. For that particular thing, to avoid such kind of thing, whatever technical things are there from your end, you should actually known with all the factors. तो आपने वेल इन एडवांस वो एप्स जो भी लगते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं, उसको इंस्टॉल करना है, उसको चेक करना है वो कैसे काम करता है, उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली करना है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू सी, चेक योर पीपीटी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, वेदर यू कैन शो योर प्रेजेंटेशन. नाउ व्हाट मेक्स मी स्टॉप यूजिंग गूगल मीट इज whenever we are presenting, at that moment of time we can't see audience. Even the people are coming in the room, at that moment of time we could not admit them. So these are the few issues I faced with Google Meet. So even though up till now, means now I'm using paid version of Zoom, but prior to this I was not using paid version of Zoom, but still I was using this 40-minute session of Zoom. Rather Google is giving unlimited access, means उसमें Google Meet में ऐसे कुछ time limit नहीं है, बट स्टिल वो एक दो चीजें हैं जो जूम पे थोड़ा सा हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, और गूगल मीट पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. तो आपको जब आप जहाँ पे आप कर रहे हो, तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, मीन्स I am comfortable with Zoom, that's why I'm conducting it on Zoom. But if you feel कि you are comfortable with Google Meet, you are comfortable with any another whatever software, or it may be another app, so you may use that video conference software. So you should be well aware with all the options, how to use and everything before your speech. Then know when to turn off your audio or video, है ना. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब आपको ऑडियो ऑफ करना है, कब वीडियो ऑफ करना है, कब उसको ऑन रखना है. तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा ड्यूरिंग योर मीटिंग. एंड देन शेयर द कंटेंट इफेक्टिवली. तो आपको जैसे आज हमने वीडियो देखा, हमने बीपीटी देखा, हमने शेयर किए कंटेंट, है ना. तो वैसे ही बहुत बार जब मैं टीटीसी, मेरे टीचर्स ट्रेनिंग के क्लासेस लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ. व्हाइट बोर्ड पे मैं खुद लिखती हूँ, मतलब जूम पे ही. तो जूम पे मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके उसके ऊपर लिख के उनको बहुत बारी समझाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उन टीचर्स को, तो दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ फील, है ना, बोर्ड पे लिखने वाला फील. सो आई ऑलवेज यूज. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर वी आर गेट कनेक्टेड विद द टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग, एक्चुअली वी हैव गॉट लॉट मेनी रिसोर्सेज. There are no limitations. We can show any kind of example with, for examples, now YouTube I can show you, है ना. So in the similar way I can show you different kind of things for public speaking. So that is what is one of the good facility technology is giving us. I can share this kind of presentations very effectively. I can share my screen with you very effectively. So even I can show you whatever data I'm having on my computer. I can show you that whiteboard and I can write on it so effectively, and within one meeting itself I can use these many resources. So actually technology has given us a lot of comfort and lot many options are available. तो जहाँ पे हम एक क्लासरूम सेटिंग में सिर्फ बोर्ड और पेन, उससे ही हम दो चीजों से सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, तो उस ऑप्शंस का भी हम बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. कुछ क्विक टिप्स देखते हैं वर्चुअल मीटिंग्स के लिए. तो आप जब भी मीटिंग स्टार्ट करते हो तो मीटिंग का एक एजेंडा फिक्स करना चाहिए. जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि अच्छा आज हम ये करेंगे, तो हमने पहले स्टोरी टेलिंग किया, फिर हमने कल का सेशन देखा कि हाउ टू कनेक्ट योर ऑडियंस, एंड नाउ हम वर्चुअल मीटिंग का देख रहे हैं. तो हमने एजेंडा पहले से सेट कर लिया था. तो उस टाइप से आपको आपके ऑडियंस को एजेंडा क्लियर करके देना है कि अभी आज के सेशन में क्या क्या होने चाहिए और क्या होने वाला है, और उसके लिए आप हर एक को एक स्लॉट भी अलोकेट कर सकते हो. आप इन बिटवीन क्वेरीज बता सकते हैं उनको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. देन कंक्लूजन आपको प्रॉपरली देना है, जो भी आपको उससे क्या बोलते हैं, जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी हम देते हैं, वैसे ही कुछ समरी देना है, कुछ गाइडलाइन देनी है, कुछ टिप्स देनी है, तो वो आप प्रॉपरली दे. Then never delay your start time. जनरली हम 2-4-5 मिनट डिले करते हैं, क्योंकि लोग मतलब मीटिंग रूम में आने के लिए उतना टाइम लगाते हैं. बट अदरवाइज इफ इट्स अ प्रोफेशनल सेटिंग wherein we are formally meeting people, so you have to start sharp on time. यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में 5-10 मिनट का किसी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे सेकंड्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो यू शुड वैल्यू योर ओन टाइम एंड योर ऑडियंस टाइम ऑल्सो. सो please always remember this in your mind and start your meetings on time.
देन अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत सारी चीजें एक ही बारी करना चाहोगे या फिर एक ही वो में करना है तो थोड़ा सा हजल बजल हो सकता है, इसलिए मल्टीटास्किंग जो है आप वर्चुअल मीटिंग्स के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। मेक नोट्स और पॉइंटर फॉर योर रेफरेंस, जैसे मैंने वो आपको क्लू कार्ड्स बताए थे, तो आउटलाइन आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना रहे हो तो दैट्स फाइन, बट अगर आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है तो एक आउटलाइन जो है, की पॉइंट जो है आपके हमेशा बहुत ही क्लियर होने चाहिए। एंड क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोगों से फीडबैक ले सकते हो, इन बिटवीन उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनको अगर कुछ शेयरिंग करना है तो उसके लिए चांस दे सकते हो। तो ये कुछ टिप्स है, क्विक टिप्स है वर्चुअल मीटिंग की, वर्चुअल पब्लिक स्पीकिंग की। अब हो गया हमारा, जस्ट लास्ट का आउटकम देखते हैं। तो पहला हमने देखा कि कैमरा की तरफ देखना है, फिर प्रोफेशनली ड्रेस करना है, आपके जो साउंड क्वालिटी है उसका पिच जो है वो आपको प्रॉपरली क्लियर क्लैरिटी के साथ रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, वो आपको प्रॉपरली चेक करना है एंड वो आपको स्टेबल रखना है, अनस्टेबल ना हो, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप बैकअप के साथ रेडी रहो। मतलब यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। जैसे आप, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट डे हमारा मीटिंग था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी बैकअप प्लान नहीं था, बट स्टिल वी वेंट ऑन आवर सेशन। एक्चुअली पावर चला गया था उस दिन, ये लाइट भी मेरे पास नहीं था, ये मैंने ऑफिस में रख दिया था, एंड हमारे यहाँ का जो लाइट है उसका चार्जिंग रह गया था, तो वो भी नहीं था, तो अंधेरे में हमने सेशन लिया। तो such kind of thing should not happen with you, so you should always have a backup plan ready with you। अगर एक ऑप्शन काम नहीं करता है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो वो जो चीजें हैं, जो लास्ट मोमेंट पे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास हमेशा दूसरा बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। एंड वी आर नॉइस कैंसलेशन हेडफोन एंड अवॉइड एक्सटर्नल नॉइस। सो दिस मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी ओवर टू यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और क्वेरीज यू मे आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन टुडे। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ क्वेरीज या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। मैम सेशन के बीच में जो वर्ड्स पर मिनट है उसे क्वालिटी करने में और थोड़ा टिप्स दे सकते हैं मैम? हाँ, तो उसको मैं पूरा वो सेशन है वर्ड्स पर मिनट कितने होने चाहिए एंड ऑल, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ, मतलब सभी को शेयर करती हूँ। मुझे लगता है 30 नहीं 120 वर्ड्स चाहिए एक मिनट में। तो एक्चुअली उससे अगर ज्यादा आते हैं तो वो फास्ट है और उससे कम आते हैं तो वो स्लो है, तो उस बीच में होना चाहिए, बट इतना कुछ परफेक्ट बिल्कुल काउंटिंग नहीं किया तो भी चलेगा। You should actually remain in your original thing, because क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे मैंने विवेक सर के कुछ वीडियोस देखे हैं, वहां पे उन्होंने स्लो होने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो ऐसा उनका कंसर्न था कि बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है या फिर ऊपर से बाउंसेस हो जाते हैं। तो जब वो स्लो बात करते हैं ना, तो वो इफेक्टिवनेस, वो मतलब जो चार्म है वो मिस हो जाता है। तो जनरली जो आपका एक्चुअल स्पीड है, अभी मैं भी बहुत ज्यादा फास्ट बात करती हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि मेरा फास्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नर्वसनेस है, ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है ना। तो ये अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने लगूं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब मुझे लगता है कि मैं फास्ट हो रही हूँ तो मैं पॉज ले लेती हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको उसके ऊपर काम करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, अलोंग विथ योर ओरिजिनल speed, in which speed you are speaking and all, along with that just try to examine yourself, evaluate yourself, assess yourself ki okay, whether I'm in which speech I am, whether I'm fast or whether I'm slow, but to make it perfect don't lose your originality. That is what is my suggestion is, and whatever is the recommendations now that I'll share with you. ठीक है, That's the main purpose I joined here. Thank you. Thank you. Chalo. Anything else? Please share today's PDF and recordings. Yes, that you will receive. वो तो आपको मिलेगा ही, उसका कोई डाउट ही नहीं है। Thank you. Thank you. So thank you very much. Should we conclude our today's session? Anything else? जोश सर, नम्रता जी, कुछ कहना है? No, thank you very much. चलो then. Thank you. Bye bye. Take care. Tomorrow we are having the session, na? Should we? Yeah. If all will be there, then we may have no problem. You can ask today only. Now only 5 of us are there, so just check with them. हाँ, तो आप सभी लोग अगर हैं तो हम कर सकते हैं कल सेम टाइम पे 6 o'clock चलेगा? हाँ, 6 o'clock tomorrow. Yes, ma'am. जोश सर कुछ कह रहे हैं? Saturday class there.
अरे हाँ, आपकी क्लास होती है सैटरडे Then को। keep on Monday, Tuesday, no problem. अच्छा, ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली मैं कम्युनिकेट करती हूँ। तो मंडे करना है फिर आपको नेक्स्ट We'll क्लास? skip on Monday because tomorrow we let me practice little bit. Let Yeah, me we'll go go through what the notes and all. So Yes. ये doubts भी होगा तो 2 दिन हम लोग को भी मिल जाएगा, तो मंडे को सब सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं मंडे की एक्टिविटी भी आप लोगों को दे देती हूँ। आपका लाइव क्लास नहीं हो रहा था तो मैंने एक्टिविटी भी नहीं दिया था, तो मंडे का एक्टिविटी में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी प्रिपेयर करने के लिए आपको समय मिल जाएगा। आज के सेशन के साथ मैं मंडे की एक्टिविटी आपको बताती हूँ, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू मे प्रिपेयर योरसेल्फ, and mostly it is 10th day session, so we will finish on Monday. Last session, that will be last session. So within last session we will have monetization also and how to handle question answer session. Both things we will cover on Monday. Okay, so that will be concluding session. Chalo then, thank you very much. Bye bye. Good Thank night. you, Bye-bye. madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Have a good weekend. Thank you. Same to you. Bye. Thanks. Thank you.